ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अवसान माता की बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं, सूनी गोद। कहानी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए जानते हैं अवसान माता की कथा। किसी नगर में एक राजा और एक रानी रहते थे। राजा के राज्य में सारी प्रजा बेहद सुखी थी। राजा अपनी पूरी प्रजा का बेहद ख्याल रखता था और प्रजा को कोई कमी ना हो इसका हमेशा ध्यान रखता था। राजा रानी के जीवन में एक कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने बहुत सारे वैद्य हकीमों से दिखाया और दवा किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कभी कभी रानी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती, दुखी होती थी, तो राजा उन्हें समझाता, कहता, रानी, यदि होना होता तो इतने वैद्य हकीमों को दिखाया, हमारे भाग्य में ही नहीं है। उस चीज़ के लिए चिंता और दुख करने से कोई फ़ायदा नहीं है। राजा रानी के यहाँ एक दासी रहती थी। वो दासी बहुत ही ईमानदार थी। राजा रानी को बेहद प्यार करती थी और उसी तरह राजा रानी भी दासी से बहुत ही स्नेह करते थे। एक समय की बात है कि राजा सुबह सुबह घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था। जब राजा दरवाजे पर बैठा था तब वहाँ पर एक जमादार झाड़ू लगा रहा था। जमादार ने जब राजा की शक्ल देखी तो उसने झट पीछे मुंह मोड़ लिया और वहाँ के आसपास के लोगों से कहने लगा कि आज का दिन मेरा पूरा बेकार जाने वाला है, क्योंकि राजा का चेहरा देख लिया जो कि निसंतान है। ये बात किसी तरह राजा के कानों तक पहुँच गई, जिसके बाद राजा को बहुत ही बुरा लगा। राजा के मन में आया उस जमादार को बुलाकर उसे डांटें, उससे कुछ कहें, लेकिन राजा ने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। राजा घर के अंदर गया और बहुत ही परेशान रहने लगा। तब रानी ने राजा से पूछा, आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? तब राजा ने अपनी रानी से कहा कि कोई बात नहीं, बस ऐसे ही, तुम चिंता मत करो, तुम परेशान ना हो। तब राजा को दासी ने देखा तो दासी ने पूछा, राजा से कहने लगी कि राजा साहब, क्या बात है, क्यों इतना परेशान दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात का दुख है? तब राजा दासी से पूरी बात कही। तब दासी राजा से कहने लगी, अब आप किसी बात की चिंता ना करें, आपके संतान अवश्य हो जाएगी। ऐसा कहने के बाद दासी रानी के पास गई तो रानी उसे कहा, सारी बातें रानी को भी बताई तो राजा संतान के कारण बहुत ही दुखी हैं। रानी कहने लगी, राजा ही नहीं, मैं भी दुखी हूँ, परंतु मैं क्या कर सकती हूँ? दासी ने रानी से कहा कि रानी, किसी प्रकार की चिंता मत करो। दासी में रानी से कहा कि तुम राजा से कहना कि मैं गर्भवती हूँ। इसके बाद दासी राजा के पास जाती है और राजा से कहती है कि बधाई हो राजा साहब, रानी गर्भवती हैं, आपके यहाँ संतान आने वाली है। राजा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ, परंतु दासी राजा से कहने लगी कि राजा साहब, खुश होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपकी संतान बड़ी नहीं हो जाती तब तक आप संतान का मुख नहीं देख सकते। राजा आश्चर्य में पड़ गया और दासी से कहने लगा कि ऐसा क्यों? तब दासी ने कहा, यदि आपने संतान का चेहरा देखा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि किसी बड़े पंडित ने बताया है कि राजा अपने पुत्र का चेहरा नहीं देख सकते हैं। राजा ने कहा दासी से, ठीक है, मैं अपने पुत्र का चेहरा नहीं देखूंगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 4 से 5 महीने बाद रानी बड़ी चिंतित होने लगी, क्योंकि रानी ने राजा से गर्भवती होने की बात कही थी। रानी सोचने लगी कि मेरे पेट में अभी कुछ भी नहीं है, मैंने
दासी की बात मानकर राजा से गर्भवती होने की बात कही थी। जब राजा को पता चलेगा कि मैं गर्भ से नहीं हूँ तो वो बहुत दुखी और क्रोधित होंगे। रानी दासी से कहने लगी कि राजा को पता चलेगा तब क्या होगा। तब दासी रानी से कहने लगी कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और 9 महीने के बाद रानी को और भी चिंता होने लगी। 9 महीने के बाद दासी ने और रानी ने मिलकर राजा से ये कह दिया कि एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। तब राजा बहुत ही खुश हुआ था। जब 18 से 20 साल बीत गए तब राजा दासी से कहने लगा कि अब तो मैं अपने पुत्र का चेहरा देख लूं। दासी कहने लगी कि शादी के बाद तुम्हें अपनी संतान का चेहरा देख पाना मुमकिन होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। दासी राजा से कहने लगी कि अब तुम्हारा पुत्र शादी के लायक हो गया है, अब उसकी शादी की तैयारियां करो। उधर रानी आश्चर्य में पड़ गई कि संतान तो है ही नहीं, तो फिर किसकी शादी की बात दासी कर रही है। राजा ने दासी की बात मानकर अपने पुत्र की शादी की बात की और एक सुंदर लड़की के साथ विवाह पक्का कर दिया। शादी का समय निकट आ गया और डोली ले जाने की तैयारी हुई। एक सुंदर आभूषणों से जुड़ी हुई डोली राजा ने तैयार कराई और बारात लेकर जाने लगे। रास्ते में एक नीम का पेड़ पड़ा, वहां पर डोली रखकर सभी बाराती आराम करने लगे। नीम के पेड़ के नीचे औसान मैया आराम कर रही थी। देवी ने सोचा कि डोली के अंदर देखा जाए। जैसे ही औसान देवी ने पर्दा हटाया वैसे ही दासी ने देवी से आगे खड़ी होकर कहा कि आपने दूल्हे को गायब कर दिया, अब अब आपको दूल्हा देना होगा। देवी कहने लगी कि ये कहाँ की समस्या आ गई, मैंने तो दूल्हे को गायब ही नहीं किया। परंतु दासी औसान देवी के चरणों में गिर गई और रोने लगी कि यदि दूल्हा वापस नहीं आया तो राजा रानी को आत्महत्या करना पड़ेगा और सभी बारातियों को बड़ा दुख होगा। औसान देवी ने दासी की बात सुनकर एक सुंदर दूल्हे को उत्पन्न किया। इसके बाद बारात लड़की के घर पहुंची और वहां पर सुंदर दूल्हे से उस लड़की की शादी हुई। और शादी होने के बाद दूल्हा दुल्हन की डोली लेते हुए बारातियों के साथ अपने नगर को प्रस्थान कर रहे थे। दासी पहले ही रानी के पास पहुंची और रानी से कहने लगी कि बारात आने वाली है, रानी साहब स्वागत की तैयारियां करो। रानी बड़ी आश्चर्य में थी कि मेरी तो कोई संतान ही नहीं थी। फिर दासी रानी से कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, एक सुंदर दूल्हे के साथ लड़की का विवाह हुआ है और वह सुंदर दूल्हा तुम्हारा लड़का है। फिर उसने रास्ते की सारी बात रानी को बताई। इसके बाद रानी ने निश्चय किया कि वह औसान देवी की पूजा व्रत और कथा अवश्य करेगी। जब बारात घर पर आई तो बारात का बड़ा स्वागत किया गया और पुत्र और वधू का स्वागत किया गया। इसके बाद रानी ने औसान देवी का व्रत करना प्रारंभ किया और पूरे विधि विधान के साथ औसान देवी की पूजा करने लगे। और जो भी सुहागन औसान देवी की पूजा सच्चे मन से करती हैं उसकी सारी मुरादें पूरी होती हैं, निसंतान को संतान देती हैं और उसके सुहाग की रक्षा करती हैं।